नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में। कंपनी के नतीजे आए हैं, कंपनी का खराब समय खत्म होने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। काफी वीक नंबर्स लग रहे हैं एक्चुअली में। मैं आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर करूंगा इसके नंबर्स को, साथ ही साथ और कंपनीज के रिजल्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के साथ। अगर बात करूं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के बारे में, तो प्रॉफिट तो है ही नहीं, लॉस है। जी हां दोस्तों, घाटे में है कंपनी। 5,500 करोड़ के मुनाफे के सामने 3,500 करोड़ का घाटा पोस्ट करा इस कंपनी ने। तो थोड़ी हालत टाइट है इस कंपनी की, यही कहूंगा। लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम भी अगर मैं देखूं तो लॉस ही है, जहां पे 6200 करोड़ के मुनाफे के सामने 3300 करोड़ का घाटा है। तो बेकार है, एडजस्टमेंट भी है डेफिनेटली, बट फिर भी वीक ही नंबर है काफी ज्यादा। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू भी टूटा है, यानी बिक्री ही नहीं हो रही है, तो मुनाफा कैसे करोगे आप। 94,500 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 70,100 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट करा है। तो रेवेन्यू घट रहा है, मुनाफा तो रहा ही नहीं है, लॉस में है। मार्जिन्स पूरे खत्म हो गए हैं, 11.9% से घटकर 1.25% पे आ गए हैं। तो ऑलमोस्ट डेड टाइप हो गया है इस बार तो। एबिटा की बात करूं, 10,500 करोड़ के सामने 880 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है। काफी ज्यादा वीक नंबर है दोस्तों। मैं आपको वापस से बताना चाहूंगा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स के। निराशा हाथ लगी है पूरी तरीके से, काफी हैवीली निराशा हाथ लगी है। तो मैं यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है पूरी तरीके से। क्या हो सकता है, कितना गिर सकता है, एक बार टेक्निकली देख लेते हैं दोस्तों। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का खराब समय चल रहा है, हम सभी को पता है। नीचे 345 पे आपके साथ डिस्कस भी करा था कि लॉन्ग हो जाओ, अब यहां से खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अभी 375 है, वापस से 340, 345, 350 के पास आ सकता है, लेकिन वहां पे बेचना नहीं, वहां पे लेना है। जो टाटा मोटर्स की सेल नहीं हो रही है या जो टाटा मोटर के खराब नतीजे हैं, टेम्पररी हैं। अगर आप करंट डेटा देखोगे तो टाटा मोटर्स की सेल पिकअप कर रही है, स्पेशली इंडिया में जो है। बात करें जेएलआर की, तो वहां पे जो इंपैक्ट पड़ा था यूके में साइबर अटैक की वजह से, वो धीरे धीरे रिकवर कर जाएगा। और आई थिंक मार्च महीने तक, मार्च मंथ तक सब कुछ ठीक होना चाहिए और अप्रैल से नॉर्मल सेल आनी चाहिए। और अब जो टैरिफ हट गया है इंडिया के ऊपर से, वो भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी होना चाहिए इसके लिए। तो मेरा मानना यह है कि शायद चीजें सुधरेंगी, ना कि खराब होंगी। जो खराब होनी थी वो हो चुकी हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो अगर ये 350 के करीब आता है, पैनिक मचता है, तो आप वहां पे डरे घबराए ना। इवन अगर आप नीचे के लेवल्स पे एवरेज करने की कोशिश करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियरी होगा। अगला स्टॉक है भारती एयरटेल। जस्ट अभी भी नंबर्स आए हैं, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट टाइम भारती एयरटेल ने अनुमान से कमजोर नंबर कब पोस्ट करे थे। इस बार हल्के अनुमान से वीक नंबर दिख रहे हैं। मुनाफे की बात करूं दोस्तों, तो मुनाफा कंपनी का जो आया है 6,800 करोड़ के सामने 6,630 करोड़ पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफा हल्का सा डिप कर गया है। वहीं अगर मैं वाई आधार पे देखूंगा तो करीब 55% मुनाफा गिरता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो ये बढ़कर आया है, 52,100 करोड़ के सामने 53,980 करोड़ पे रेवेन्यू आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मार्जिन्स देखें तो ये थोड़ा इंप्रूव हुए हैं, लगभग 55.69% से 57.02% पे मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं। वहीं एबिटा की बात करूं तो 29,600 करोड़ के सामने 30,800 करोड़ पे कंपनी ने एबिटा पोस्ट करा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पीक पे है अपने एयरटेल, इससे ज्यादा मुनाफा बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है इस समय। डिटेल्स थोड़े से और समझ लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, सो दैट मैं और आपको अच्छे से समझा पाऊं। The slump in bottom line was mainly due to the higher base of last year which occurred on account of an exceptional gain। तो अगर वाई आधार पे देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में कुछ एक्सेप्शनल गेन्स थे, जिसकी वजह से आपको 55% मुनाफा टूटता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो मुनाफा आया है 6600 करोड़, वो वीक है, क्योंकि अनुमान 7,000 करोड़ का था। तो यहां मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है खास ऐसी। कंपनी मेंटेन रोबोस्ट आरपू। तो आरपू बहुत तगड़ा है कंपनी का अभी भी, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। आरपू की बात करें तो 245 से बढ़कर 259 हो गया है, तो ये भी बेहतरीन है आरपू। द कंपनी said it continued to fortify leadership in postpaid segment with net additions of 0.62 million customers
रीच टोटल कस्टमर बेस ऑफ 28.1 मिलियन 1 मिलियन स्मार्टफोन डेटा कस्टमर सॉ एन इंक्रीज ऑफ 20.8 मिलियन ओवर लास्ट 1 ईयर, अ 7.7% इंक्रीज YOY। तो कंपनी की अच्छी कमेंट्री करी है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, बट इस बार मुनाफा उतना अच्छा नहीं है। कंपनी बहुत ही दमदार है, तो हम इसमें नेगेटिव तो नहीं होंगे। 1992 पे है, कोई भी डिप आती है 800 1750 के करीब, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी निवेश के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। वहां आप खरीदने के मौके तलाशते रहें। 2200 रुपए तक के दोबारा से लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। बात करना चाहूंगा KNR कंस्ट्रक्शन, इसके भी नंबर्स आए हैं। आवास फाइनेंशियर्स, LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एस्ट्रल, भारतीय हेक्साकॉम, नायका, बर्जर पेंट्स, RVNL, ये कुछ और स्टॉक हैं जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिनको मैं डिटेल में आप सभी के साथ अगली वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो में यही 2 स्टॉक्स थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।